हेलो एवरीबॉडी। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो एफआईजीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सारे वीडियोस हम बना रहे हैं वन बाय वन। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है ऑन फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, वन बाय वन सारे वीडियोस बनते जाएंगे, देखते रहिएगा। सो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हमारा जो मेथड है वो मेथड का नाम है हाथ की सफाई। तो वो मेथड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड को हम कैश बुक अज्यूम करते हैं C, और जो राइट हैंड है उसको हम पासबुक अज्यूम करते हैं P। ठीक है, लेफ्ट हैंड इज माय कैश बुक एंड राइट हैंड इज माय पासबुक, कैश बुक पासबुक। ठीक है, तो हाथ की सफाई, सिर्फ हाथ ऊपर नीचे करके आंसर आ जाने वाला है। देखते हैं कैसे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। तो कैश बुक दिया है एंड पासबुक दिया है, दोनों अक्टूबर महीने के हैं। कैश बुक एज वेल एज पासबुक दोनों अक्टूबर महीने के हैं। 1 अक्टूबर को हमारे हिसाब से, नाउ व्हेन आई से हमारे मतलब कैश बुक, हमारे हिसाब से बैलेंस 10,000 है और अकॉर्डिंग टू पासबुक ऑल्सो बैलेंस 10,000 है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दोनों का बैलेंस सेम था, यानी रिकंसिलिएशन लास्ट महीने सितंबर एंड में होगा ही नहीं। पर जब मैं अक्टूबर एंड देखता हूं तो अक्टूबर एंड में मेरा बैलेंस यानी कि कैश बुक का बैलेंस 9,800 है, पर पासबुक का बैलेंस 16,500 है। तो हम दोनों के बैलेंस में फर्क है, अंतर है। अब मुझे रिकंसाइल करना है, तो पहला काम यह होगा, मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस है उसके कारण क्या है। तो अभी कैसे करते हैं, मान लो हम कैश बुक है और सामने किसी को बिठाया है और हम लोग वन बाय वन एंट्री चेक करते हैं। मैं नाम बोलता हूं, अमाउंट बोलता हूं, सामने वाले को कह रहा हूं तू चेक कर तेरे बुक्स में है कि नहीं। जो है उसको हम हाईलाइट कर लेंगे, जो नहीं है उसको हम R लिखेंगे। तो अपर्णा 5,000, देख तो तेरे में है क्या। अपर्णा नहीं, अपर्णा 5,000 नहीं है, तो हम क्या करेंगे पता है, हमने इधर R लिख दिया, अपर्णा के बाजू में R, अपर्णा के बाजू में लिख दिया हमने R। थोड़ा जाड़िया बना दें इसको, जाड़िया R यानी ये आइटम रिकंसिलिएशन में आने वाला है। फिर नेक्स्ट है अपूर्वा 6,000, अपूर्वा 6,000 है, टैली हो गया 6,000। ओमकार 3,000 का एक फिगर है पर वो ओमकार नहीं है, तो फिर ये R हो गया ओमकार। सुनील 4,000 है ना सर, सुनील 4,000 है, टिक कर दो इसको, और इसको भी टिक कर दिया। अब मैं पेमेंट साइड जाता हूं, तेजस 12,000, नहीं तेजस 12,000 नहीं है, तो R आ गया। अनिल 3,000 है सर, अनिल 3,000 इधर भी है, ये टिक हो गया और ये टिक हो गया। बैंक चार्जेस 200 नहीं है, तो R लिख देते हैं। एडवर्टाइजमेंट 2,000 नहीं है सर, R लिख देते हैं। ड्राइंग्स 1,000 है, ड्राइंग्स 1,000 है, तो ये टिक हो गया। अब नेचुरली पासबुक में जो टिक नहीं हुआ है वो सब कैश बुक में नहीं है ना, तो जो भी अनटिक्ड है उसको हम R लिख देंगे यहां पे और यहां पे। ये 1, ये 2 और ये 3, तो टोटल 1 2 3 5 3 8 और 2 10 आइटम्स आने वाले हैं रिकंसिलिएशन में। जहां जहां हमने R लिखा है वो रीजन है डिफरेंस का, हमने किया है उन्होंने नहीं किया है, या उन्होंने किया है और हमने नहीं किया है। जहां हमने रेड से हाईलाइट किया है वो दोनों ने किया है, तो दोनों ने किया है, तो रिकंसिलिएशन में उसकी वजह से डिफरेंस आएगा ही नहीं बैंक बैलेंस में, राइट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है ये सम सॉल्व करने के, या तो हम कैश बुक से स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी कैन गो टू पासबुक, और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम पासबुक एंड गो टू कैश बुक। हमारी मर्जी है ना, कोई भी तरीके से हम कर सकते हैं। आई विल प्रिफर टू गो फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। क्यों, मेरी मर्जी, आप अपनी मर्जी करो। ठीक है, तो जो लॉजिक होगा वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, बस उतना ही। तो आइए सीखने का स्टार्ट करते हैं। तो हमने पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम्स बना दिए, पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम्स। ऊपर नाम आएगा कंपनी का जो दिया नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं हम, 31 अक्टूबर को बना रहे हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस मतलब कैश बुक का
डेबिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है, तो हमारा बैलेंस कितना है बेटा 9800 हमने लिख दिया है। कुछ चीजें ऐड में आ जाएंगी, कुछ चीजें लेस में आ जाएंगी, तो वन बाय वन देखते हैं। ये जो अपर्णा और ओमकार है सॉरी, अपर्णा और ओमकार जो है वो ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, हमने चेक डिपॉजिट किए हैं। अगर हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो वो रिसिप्ट होता है, कैश बुक है, पासबुक है, हाथ की सफाई मेथड, तो कैश बुक ऊपर चला गया, ठीक है ना, कैश बुक का बैलेंस ऊपर चला गया, पासबुक में उसकी एंट्री आई नहीं है। ये क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, सो द लेफ्ट हैंड शुड गो टू द राइट हैंड। तो क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे तो नीचे तक जाएंगे, है ना। कैश बुक पासबुक सेम, कैश बुक में हमने डिपॉजिट कर दिया है, पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं आया है। स्टार्टिंग पॉइंट ये सम का कैश बुक है, सो कैश बुक हैज टू गो टू पासबुक, तो हमें लेस करना पड़ेगा। तो लेस में हम लिखेंगे और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड but not cleared. Now in this question, because the name of the persons are given, I will write them Aparna and Omkar. अपर्णा का जो चेक था वो 5000 का है और ओमकार का जो चेक था वो 3000 का है, ठीक है। तो ये दो ट्रांजैक्शन हो गए, 5000 और 3000। अब मैं पेमेंट साइड पे आता हूं, कैश बुक की पेमेंट साइड पे। तेजस, बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों का लॉजिक सेम होगा। तो कैश बुक, पासबुक, ये तीनों हमने लिखा है, हमने यानी कैश बुक में, पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो कैश बुक क्या होगा, कैश बुक कम हो गया ना बेटा, पेमेंट है तो कैश बुक हैज गॉन डाउन, पासबुक इधर है, कैश बुक से पासबुक जाओगे क्या करने का, ऐड करने का, काफी सिंपल है, ऐड। नरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज हम कर देंगे। तो तेजस और एडवर्टाइजमेंट ये दोनों क्या हो गए, चेक इश्यूड बाय अस but not presented. So check issued not presented. इसमें एक आएगा तेजस और दूसरा आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। तेजस का जो अमाउंट है वो 12000 है, एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट है वो 2000 है, ठीक है। बैंक चार्जेस, अभी ये एक्चुअली नॉनसेंस है। बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड किया है, बैंक रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में उल्टा होता है, बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने नहीं किया। तो क्वेश्चन में है तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, 200 रुपीज। तो जो कैश बुक में जो तीनों आर थे ना वो हमने कर लिए। अब पासबुक में आते हैं। तो पासबुक में पहले मैं ये राजू और स्वानंद के पास जाता हूं। पासबुक में ये 2 और 3 रिसिप्ट साइड पे है, पासबुक के रिसिप्ट साइड पे। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक ऊपर चला गया, रिसिप्ट यानी हाथ ऊपर जाएगा, तो पासबुक ऊपर चला गया, कैश बुक हैज टू गो टू पासबुक, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। राजू और स्वानंद ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए बिना हमें बताए, हमें पता ही नहीं है, उन्होंने बैंक में पैसे जमा कर दिए, अच्छी बात है। तो पासबुक ऊपर है, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक पासबुक के पास जाएगा तो ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बोलते हैं इसको, राइट। सो डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, किधर बेटा, कैश बुक में, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। राजू एक भाई साहब हैं और स्वानंद दूसरे भाई साहब हैं। राजू का जो अमाउंट है 2000, स्वानंद का है 3000, ठीक है। अब ये 3 चीजें बच रही हैं, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल। तो ये तीनों पेमेंट में है, कैश बुक, पासबुक। पेमेंट मतलब मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए बैंक ने, ये हाथ नीचे चला गया, पासबुक नीचे गया, कैश बुक पासबुक के पास जाएगा, क्या करोगे, लेस करोगे। तो लेस में आ जाएगा तीनों, अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया बेटा, अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3 आइटम्स हैं। पहला है इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल। इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल। तो इंटरेस्ट है 500, इंश्योरेंस प्रीमियम है 2000 और भी ये 2000। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं, अभी सारे हो गए ना, सारे आर को हमने लिख दिया, इनको अगर ऐड करूं देन इट कम्स टू 19,200। इसमें ओपनिंग बैलेंस अगर मैं ऐड कर दूं देन इट कम्स टू 29,000। इधर ये लेस वाले आइटम्स को मैं ऐड करूं तो 12,500 आ रहा है, एंड व्हेन आई सब्ट्रैक्ट इट आई एम गेटिंग 16,500। 16,500 ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। अभी चेक करते हैं ये सवाल हमारा, ये जो सोल्यूशन है वो राइट है कि नहीं, वो देखने का मौका है हमारे पास। तो पासबुक का बैलेंस, यस, पासबुक का बैलेंस 16,500 आ गया। जो हमने रिकंसिलिएशन किया तो हमारा बैलेंस भी वही आया। मतलब कैश बुक और पासबुक के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और ये टैली हो गया है हमारा। ठीक है, तो दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कैश बुक और पासबुक सेम पीरियड का दिया था, सेम पीरियड, दोनों अक्टूबर महीने के थे। तो रिकंसिलिएशन में कौन सी चीजें आई, जो अनकॉमन है वही आई। मतलब एक में है एक में नहीं है, कैश बुक में है पासबुक में नहीं है तो आया रिको में, पासबुक में है कैश बुक में नहीं है तो आया रिको में। सेकेंड क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो अनकॉमन पीरियड का है, यानी कैश बुक जनवरी का दिया है, पासबुक फरवरी का दिया है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको अनकॉमन पीरियड का रिको कैसे करते हैं वो समझ आएगा। थैंक यू।